Hello students, welcome in my YouTube channel KBCN Academy. I am Ramraj Verma for the mathematics. I will teach you the first chapter of the class 11th sets. समुच्चय क्लास 11th का पहला चैप्टर समुच्चय आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें, वॉच करें। और जैसा कि आप जानते हैं सेट व्हाट इज द सेट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। इट मीन्स सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित इट मीन्स वेल डिफाइंड। अब बात आती है, एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। व्हाट इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी वस्तुएं जिनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो यहाँ पर एक सेट बनाया गया है ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का जो कि 10 से छोटी है, 10 से छोटी है। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता जाऊँगा कि सेट कैसे बनाया जाता है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए, तो सबसे पहली चीज़, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज ध्यान रहे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का ही यूज़ किया जाएगा। लाइक दैट अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, आप इसका सेट कैसे बनाएंगे। सेट ए, मान लेते हैं कि आप इस सेट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश, मैंने बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मैंने ए से इसे रिप्रेजेंट किया है। और ध्यान रहे, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 10 हैं। तो ये आ गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब आप देखें, सबसे पहली चीज़, सेट बनाते समय ध्यान रहे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का ही यूज़ करेंगे और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, किसी और ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया जाएगा। और सारे एलिमेंट्स के बीच में कामा रहेगा इस तरह से। ध्यान रहे, यहाँ पर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा, एक से अधिक बार सेट बनाते समय कोई एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। और यह भी ध्यान रहे कि किसी भी एलिमेंट्स का कोई स्थान निश्चित नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे 3 हमने यहाँ पर रखा है, आप 3 को यहाँ, 9 को यहाँ रख सकते हैं, 4 को यहाँ, 7 को यहाँ रख सकते हैं। और इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स का कोई स्थान निश्चित नहीं है, सारे एलिमेंट्स के बीच में कामा रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स क्या होते हैं। मान लीजिए इस सेट को आपने बी से रिप्रेजेंट किया, सेट बी, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये वही कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको बंद कर देंगे। ये हो गया सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और ध्यान रहे कि जो एलिमेंट्स आप यहाँ पर रखेंगे
उसमें स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे और सेट को रिप्रेजेंट करने वाला अल्फाबेट ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में होगा। अब बात आती है कि अगर ये सेट है तो फिर सेट क्या नहीं है, ये भी आपको जानना जरूरी है। मैंने यहां पर लिखा है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन सेट कहलाएगा, और ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड ना हो वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ अल्फ़ाबेट या नंबर्स हम लोग ले लेते हैं 1 A 2 3 C 4 D। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर ये नंबर्स हैं और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स जो देख रहे हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं है, इसलिए इनको हम सेट नहीं बना सकते। ठीक है। और जैसे आपसे कहा जाए कि इलाहाबाद एक वर्ड आता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में यूज्ड अल्फ़ाबेट का सेट बनाइए। ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको सेट पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले आ गया A L H B D। तो हमने बताया था कि सेट बनाते समय इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा, वो यहाँ पर कितनी बार आया है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A 1 2 3 4 टाइम आया है, लेकिन जब आप सेट बनाएंगे तो एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा, एक से अधिक बार नहीं आएगा। इसी तरह L यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टाइम्स आया है, L 2 टाइम्स आया है, और तो सेट बनाते समय L को केवल एक ही बार लिया जाएगा। और इस तरह से ये सेट बनाए जाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे सारे ऑब्जेक्ट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में कामा रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई स्थान निश्चित नहीं है। ये तो बात आई सेट बनाने का तरीका। अब बात आती है नोटेशन ऑफ सेट। सेट नोटेशन मतलब सेट को आप कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे सेट नोटेशन, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, और टेबलर फॉर्म जिसे कहते हैं, इसको सारणी विधि कहते हैं हिंदी में, सारणी विधि। दूसरी चीज है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाया है सेट, आप देख रहे हैं एक सेट हमने बनाया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है, सारणी विधि कहलाता है। इसमें सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर उनके एक्चुअल पोजीशन पर रखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स को हमने 1 2 3 4 5 लेस देन 10 है तो 9 तक गए। ठीक है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू x सच दैट x is a natural number, is a natural number
नेचुरल नंबर व्हेन x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, ये आ गया। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसी सेट का दूसरा फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से आप किसी भी सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं, सेट के प्रकार अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि अभी हमने एक सेट बनाया था सेट ए, सेट ए जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात आती है किसी एलिमेंट्स के बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की। तो जैसे यहाँ पर एलिमेंट एक हमने ले लिया 2, सेट ए का एक एलिमेंट है, तो इसको आप कैसे मैथ्स की लैंग्वेज में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स 2 सेट ए का एक एलिमेंट है। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरह से 6 आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। 9 आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बट अगर हम आपसे कह दें कि 10, तो आप देख रहे हैं कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट 10 नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स 10 समुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 समुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स के किसी सेट में होने और ना होने को रिप्रेजेंट किया जाता है। It means if 2 belongs to set A, then you can represent this 2 belongs to A. If the elements 10 does not belongs to A, then you can represent this 10 does not belongs to A. ठीक है, और इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जाने। टाइप्स ऑफ सेट्स, इसे हम लोग कहते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, पहला होता है नल सेट। नल सेट जिसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। दूसरा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एकल समुच्चय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। फिर है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। फिर होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसे हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। और इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स समान समुच्चय। समान समुच्चय। और
बाद में आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। तो अब आप इनके बारे में जानें। व्हाट इज द नल सेट? आखिर नल सेट किसे कहते हैं? नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय। जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नल सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द नल सेट। किसी समुच्चय में कोई अवयव ना हो उसे हम लोग नल सेट कहते हैं। ठीक है, नल सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है फाई से करते हैं, फाई से, या फिर आप केवल कर्ली ब्रैकेट बना करके छोड़ दें। ठीक है, ध्यान रहे नल सेट का रिप्रेजेंटेशन फाई, या फिर आप कर्ली ब्रैकेट बना करके उसे छोड़ दें। लेकिन कभी आप ऐसा इसे नहीं लिखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस फाई को रख दें। ये एकदम नल सेट नहीं कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी फाई को ब्रैकेट्स के अंदर नहीं बंद करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट्स लगा दिया तो फिर ये नल सेट नहीं रह जाएगा और ये बन जाएगा आपका सिंगलटन सेट, जिसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, जैसा कि आप इसके शब्द से ही जान रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं, सिंगलटन सेट इट मीन्स एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए द इंटीजर बिटवीन 3 and 5, द इंटीजर बिटवीन 3 and 5, 3 और 5 के बीच में पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 and 5। तो आप जानते हैं कि 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक और एक ही इंटीजर होता है और वो होता है 4। ठीक है, जैसे आपने इसको सेट ए से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 4, एक एलिमेंट है ना। सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री किसी भी समय सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हैं और इस तरह से ये एकल समुच्चय कहलाएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, आप जानते हैं किसी स्टेट में सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर होता है और इस तरह से ये एकल समुच्चय कहलाएगा। अब बात आती है परिमित फाइनाइट सेट की। व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट द सेट which has the countable elements, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को आप गिन सकते हैं कि 5 हैं, 7 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं। इस तरह से किसी भी सेट में एलिमेंट्स ऐसे हों जिनको काउंट किया जा सके, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एक सेट हम ले लें P, जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं A, E, I, O, U। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेट P के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। बात आती है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट इट मीन्स अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, इनफाइनाइट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हों। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर अनकाउंटेबल इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को जब आप काउंट नहीं कर सकते, उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लाइक दैट, मान लीजिए एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट इस बात को रिप्रेजेंट करता है
कि ये प्रक्रिया कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, नंबर ऑफ इन्फिनेटिव टर्म्स रहेंगे और इस तरह से इसके जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब बात आती है इक्वल सेट्स की। ठीक है, इक्वल सेट्स मतलब दो ऐसे सेट लाइक दैट, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं डी बी सी ए। ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में पाए जा रहे हैं, और इस तरह से ये दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इट मीन्स टू आर मोर सेट्स सच हैज हैविंग द सेम एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें सभी एलिमेंट्स सेम हों, वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। ये इक्वल सेट्स कहलाते हैं। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट लाइक दैट, एक सेट दे रखा है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और एक सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं आप ये कह लीजिए एम एन पी क्यू। तो आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो इनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। इसमें ए बी सी डी है और इसमें है एम एन पी क्यू। ये एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल्स टू 4 है, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू आल्सो 4। तो दो या दो से अधिक, 2 आर मोर देन 2 सच सेट्स है, देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे यहां पर दिया है सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। दो या दो से अधिक ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट हैं। इस तरह से ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। इट मींस इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट्स हो सकते हैं, लेकिन इक्वल वैलेंट सेट इक्वल सेट होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखें और उसमें आप पहले एक्सरसाइज को देखें, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जानने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस का सलूशन देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, और इससे पहले कि आप नेक्स्ट वीडियो देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो भेजता रहूं और आपकी पढ़ाई एक कंटिन्यू वे पर चलती रहे। अगर आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते रहें, पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखें, तो आपको किसी क्लास या किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।